आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ लेबर कॉस्ट। सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन। वेजेस फॉर वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 16 पर डे ऑफ 8 hours. Calculate total earning and effective rate per hour of following workers under efficiency bonus plan, Halsey scheme and Rowan scheme. Worker finished their work Ram in 12 hours, Bimla in 14 hours, Sunil in 6 hours, तिलक in 4 hours. एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की वेजेस दे रखी हैं 16 एक दिन की वेजेस जिसमें वो 8 घंटे काम करते हैं। टोटल अर्निंग्स हमें कैलकुलेट करनी है। वर्कर्स के कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो ऑलरेडी गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी बोनस प्लान के अकॉर्डिंगली पर डे हमारी वेजेस हैं 16 और रेट पर आवर है 16 डिवाइडेड बाय 8 क्योंकि एक दिन में वर्कर 8 घंटे काम करते हैं, दैट इज 2 पर आवर। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन लिखी है जिसके बेसिस पे हम टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले है हमारा वर्कर हमारे 4 हैं, राम, बिमला, सुनील एंड तिलक। आवर्स टेकन, टोटल आवर्स जो हैं वो हैं, राम ने 12 घंटे लिए हैं, बिमला ने 14, सुनील ने 6, तिलक ने 4। डेली वेजेस हैं 16। एफिशिएंसी ये हमें कैलकुलेट करनी है। प्रीमियम ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसका परसेंटेज और अमाउंट। टोटल वेजेस जिसमें हमारा आता है डेली वेजेस प्लस बोनस, रेट पर आवर। टाइम था हमारा 8 hours। राम जो वर्कर है उसने 12 hours लिए हैं, यानी ज्यादा टाइम लिया है, इसलिए उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। इसमें टोटल वेजेस होगी हमारी 16 और रेट पर आवर होगा 16 डिवाइडेड बाय 8 यानी 2। एफिशिएंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन इनटू 100। स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 8, एक्चुअल टाइम है हमारा राम ने लिए हैं 12 hours इनटू 8, तो एफिशिएंसी हमारी हो गई 66.67। बिमला को अगर हम देखें उसका भी यही केस है, 8 से ज्यादा टाइम उसने लिया है, इसीलिए टोटल वेजेस में तो सिर्फ डेली वेजेस आएंगे। रेट पर आवर है हमारा 2। एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड टाइम यानी 8 डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम यानी 14 इनटू 100। एफिशिएंसी की परसेंटेज आ गई 57.14। नेक्स्ट है हमारा सुनील। सुनील ने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लिया है, 6 hours काम किया है उसने। इसको हम डेली वेजेस के साथ साथ बोनस भी देंगे। यहाँ पर भी हम एफिशिएंसी की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। 8 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 100। एफिशिएंसी की परसेंटेज आ गई है 133.33। अब हम यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। प्रीमियम के लिए यहाँ पे हमारा एक, क्योंकि ये मेथड हमारा एफिशिएंसी पर ही बेस्ड है और एफिशिएंसी सुनील के केस में है 133.33, तो पहले हम प्रीमियम का परसेंटेज निकालते हैं। प्रीमियम का परसेंटेज है 100 पर एफिशिएंसी अगर हो तो 20% बोनस मिलता है। 100 से अबव हो तो जितना ज्यादा 100 से ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको बोनस मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा है हमारा 33.33, इसलिए हमारा प्रीमियम की अमाउंट भी हुई 33.33। टोटल हो गया हमारा
53.33। टोटल है हम टोटल एफिशिएंसी हमारी सुनील के केस में हुई 53.33। इसी तरीके से हम तिलक का भी निकालते हैं। उसने भी 4 घंटे काम किया है तो डेली वेजेस के साथ बोनस भी मिलेगा। फॉर्मूले का यूज करके हमने एफिशिएंसी की परसेंटेज निकाली। परसेंटेज आई हमारी 200। इसका भी हमारा सेम आएगा। आप देख सकते हैं 100 पे है 20% और अबव 100 था हमारा 100, तो उस पे हमें एफिशिएंसी होगी 100। टोटल होगी हमारी 120। अब हमें एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं, प्रीमियम का परसेंटेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब है हमारा अमाउंट, यानी प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी, क्योंकि ये अमाउंट हम टोटल वेजेस में कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। अमाउंट हमारी होती है परसेंटेज ऑफ डेली वेजेस या टोटल वेजेस। टोटल वेजेस है हमारी 16 का हमें ये परसेंटेज निकालना है। 16 का 53.33% और 16 का 120%। कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी सुनील के केस में 8.53, तिलक के केस में 19.20। अब हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं। सुनील के हमारे टोटल वेजेस हैं 16 प्लस 8.53, ये जो बोनस का अमाउंट है। 16 डेली वेजेस प्लस बोनस का अमाउंट, टोटल वेजेस है सुनील की 24.53। इसी तरीके से तिलक की हम कैलकुलेट करेंगे 16 डेली वेजेस प्लस 19.20 हमारा प्रीमियम की अमाउंट, टोटल वेजेस हुई 35.20। रेट पर आर कैसे निकालेंगे? टोटल वेजेस को डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे काम हुआ है। 24.53 को 8 से डिवाइड किया, आया हमारा 3.07। 35.20 को 8 से डिवाइड किया, आया हमारा 4.40। तो ये था हमारा एफिशिएंसी प्लान, जहां पे हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। उसके बेस पे हम प्रीमियम की परसेंटेज और अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने एफिशिएंसी की परसेंटेज निकाली फॉर्मूले से, फिर हमने प्रीमियम की परसेंटेज कैलकुलेट की, फिर जो परसेंटेज आया उसे हमने निकाला डेली वेजेस से। प्रीमियम की अमाउंट, टोटल वेजेस हमारा हो गया 16 जो बेसिक है प्लस बोनस की अमाउंट। रेट पर आर हम निकालेंगे टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर वर्क। टोटल अर्निंग एक दिन में थी 16 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 2। अब इसमें दो और हमारे थे, हाल्सी स्कीम और रोवन स्कीम के अकॉर्डिंगली भी हमें टोटल अर्निंग वेजेस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये हमारा है राम के केस में टोटल वेजेस थी 16 और इनका वेज पर आर है 2। बिमला के केस में भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, तो डेली वेजेस है हमारी 16, रेट पर आर हमारा आएगा 2। सुनील और तिलक ये जो 2 पर्सन है वर्कर, जिनको हमें बोनस भी देना है। वेजेस पर आर तो हम एक सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे टोटल अर्निंग को डिवाइड करके 8 से। सुनील की टोटल अर्निंग है 18.67 डिवाइडेड बाय 8, तिलक की टोटल अर्निंग है 24 डिवाइडेड बाय 8। अब हम सुनील और तिलक की टोटल अर्निंग देखते हैं कैसे आई, कैसे हमने कैलकुलेट की। सुनील की देखते हैं, फॉर्मूला है हमने हाल से प्लान का एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आर प्लस परसेंटेज ऑफ बोनस जो कि 50% है, ब्रैकेट में टाइम सेव इनटू रेट पर आर। एक्चुअल टाइम सुनील ने लिया है 6, रेट पर आर है हमारा 2 प्लस परसेंटेज है हमारी बोनस की 50%। टाइम 8 आवर्स की बजाय 6 आवर्स में उसने अपना काम कंप्लीट किया, टाइम सेव किया 2, रेट है इनटू 2। 12 प्लस 2 यानी 14। 6 आवर्स में उसको 14 जो है वेजेस मिल रहे हैं, तो 8 आवर्स के उसको कितने वेजेस मिलेंगे? 14 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 8।
6 आवर्स काम करने पर उसको 14 मिल रहे हैं और 8 आवर्स की हमें कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला होगा 14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8 दैट इज 18.67। तो टोटल वेजेस सुनील की है 18.67। इसी तरीके से हम तिलक की कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल टाइम टेकन 4 इंटू रेट पर आवर 2 प्लस 50% बोनस टाइम सेव 4 इंटू 2। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमारा आया 12। 4 घंटे के लिए उसको 12 रुपए मिलते हैं, तो 8 घंटे के लिए उसे कितने मिलेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8, टोटल वेजेस होगी हमारी 24। रोवन स्कीम के अंदर भी हमें कैलकुलेट करनी है। जो शुरू के थे राम और बिमला, उनको तो 16 ही मिलेंगे टोटल वेजेस, क्योंकि उनको हम बोनस नहीं दे रहे। यहां पर भी हमें कैलकुलेट करनी है सुनील और तिलक की टोटल वेजेस। सबसे पहले देखते हैं सुनील की। रोवन स्कीम के अंदर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर। हम इस यहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बोनस देते हैं। एक्चुअल टाइम टेकन है 6, रेट पर आवर है 2 प्लस टाइम सेव हमने किया है 2 आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 8 इंटू एक्चुअल टाइम 6 इंटू रेट 2। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15 फॉर 6 आवर्स, और हम 8 आवर्स के लिए वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने हाल से स्कीम के अंदर कैलकुलेट किया था। तिलक का भी देख लेते हैं। सेम एक्चुअल टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आया 12 आया है हमारा 4 आवर्स के लिए। 8 आवर्स के लिए हमारा हो जाएगा टोटल वेजेस 24। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पे 3 प्लान के अकॉर्डिंगली हमें टोटल अर्निंग कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर्स ए एंड बी। 2 वर्कर्स दे रखे हैं ए और बी, उनकी टोटल अर्निंग हमें कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एलोकेट द अर्निंग टू जॉब एक्स वाई जेड। 2 वर्कर्स हैं ए और बी, जो 3 तरीके की जॉब कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। टोटल अर्निंग कैलकुलेट करनी है और उस अर्निंग को डिवाइड करना है, एलोकेट करना है 3 तरीके की जॉब में। एक है एक्स, दूसरा है वाई और थर्ड जेड। कुछ इंफॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है देख लेते हैं एक बार। बेसिक वेजेस ए की और बी की दोनों की है 100। डीए डियरनेस अलाउंस ए का है 50%, बी का है 55%। प्रोविडेंट फंड जो हमारी बेसिक वेजेस पर बेस्ड है, ए में है 8%, बी में भी है 8%। कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस जो बेसिक वेजेस पर बेस्ड है, वो है हमारा दोनों ही केस में 2%। ओवर टाइम ए जो वर्कर है उसको ओवर टाइम दिया गया है 10 आवर्स का। आइडल टाइम एंड लीव बी को दिया गया है 16 आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 200 आवर्स, जहां पर वर्कर्स ने काम किया है। एक मंथ में 25 वर्किंग डेज होते हैं और एक पेड हॉलिडे मिलता है। ओवर टाइम क्या है हमारा? डबल द नॉर्मल वेजेस, जो हमारे नॉर्मल वेजेस हैं उसका डबल प्लस डीए। ओवर टाइम जो है वो ए को मिला है ऑन जॉब वाई, जो 3 जॉब थी हमारी एक्स वाई जेड, उसमें वाई वाले जॉब में ओवर टाइम दिया गया है। कितना टाइम एक वर्कर ने इन तीनों जॉब में स्पेंड किया है वो आपको गिवन है। ए के केस में है 40%, 30% एंड 30%। इन केस ऑफ बी 50, 20 एंड 30। कैलकुलेट करते हैं ए और बी की टोटल अर्निंग। सबसे पहले हमने जितनी भी पर्टिकुलर्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी हम वो निकालेंगे। यहां पर हमने लिख दिया बेसिक वेजेस, डीए,
ओवर टाइम वेजेस, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन और टोटल लेबर कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी। बेसिक वेजेस था हमारा, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, बेसिक वेजेस है हमारी 100, तो हमने यहाँ पे लिखा 100। डीए जो है वो है ए के केस में 50%, यानी 100 का 50% 100, बी के केस में 55% यानी 55। ओवर टाइम वेजेस सिर्फ ए को मिला है, वो है हमारा 15। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन था 8%, बेसिक वेजेस का 100 का 8% यानी 8। इसी तरह बी के केस में भी हमारा 8। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूशन, ये भी था हमारा बेसिक वेजेस के बेस पर 2%, 100 का 2% हो गया 2। इस सेम तरीके से बी के केस में भी आएगा 2। इन सबको हम टोटल कर देंगे तो टोटल लेबर कॉस्ट हमारी आ जाएगी इन केस ऑफ ए 175, इन केस ऑफ बी 165। कॉस्ट पर आवर, टोटल जितने आवर्स हैं उसको हमने इससे टोटल कॉस्ट को आवर से हमने डिवाइड कर दिया, तो कॉस्ट पर आवर आ रही है हमारी 0.80 एंड 0.825। अब हमारी दो चीजें हैं, एक ओवर टाइम हमने देखा था 15 आया था, वो कैसे आया, और दूसरा टोटल अर्निंग्स को हमने एलोकेट करना है। सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया है, एक तरफ हमने पर्टिकुलर्स लिखे हैं, दूसरी तरफ हम टोटल अर्निंग लिख रहे हैं, तीसरी साइड में हम एक्स वाई जेड कर रहे हैं। सबसे पहले वर्कर ए, वर्कर ए की जो टोटल हमारी वेजेस हैं, हम अगर देखें तो इस 175 में हमारा 15 बोनस भी, ओवर टाइम वेजेस भी इंक्लूड है। वैसे उसके बिना देखा जाए तो हमारी 160 है, तो वेजेस टोटल है हमारी 160, जिसको हमने 4, 40, 30 और 30% था, तो 4:3:3 में डिवाइड कर दिया, 64, 48 एंड 48। ओवर टाइम ए को मिला है, जॉब वाई में मिला है, तो यहां लिख देंगे 15। बी वर्कर की जो वेजेस हैं 5:2:3, टोटल है 165, इसको हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, टोटल हमारी अर्निंग हो गई 340। एक्स के केस में टोटल हुआ 147, वाई के केस में 96 और जेड के केस में 97। ओवर टाइम बेसिक वेजेस थे हमारे 100 और वर्किंग आवर्स थे 200, यानी 200 आवर्स में काम करने के बाद 100 आपको वेजेस मिलते हैं, तो पर आवर हमारे रेट हो गए 0.50। ओवर टाइम का रेट क्या बोला था, डबल द बेसिक रेट प्लस टीए। 1 घंटे का यहाँ पे है 0.5, डबल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 पर आवर। ओवर टाइम का रेट हमारे कितने घंटे थे, 10 आवर्स, 10 आवर्स थे हमारे, और 1 घंटे का 1 रुपया है, तो टोटल हो गया हमारा 10 प्लस डीए। डीए था हमारा 50% यानी 5, टोटल हो गया हमारा 15। तो इस तरीके से हमने ओवर टाइम कैलकुलेट किया है, जो आ रहा है हमारा 15 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में हमने ओवर टाइम कैलकुलेट किया और दोनों वर्कर्स की टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करके 3 जॉब में एलोकेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्कर 9 आवर्स लेता है एक जॉब को कंप्लीट करने में, और उसने 6 आवर्स के अंदर उस काम को कंप्लीट किया। नॉर्मली 9 आवर्स मिलते हैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए डेली वेजेस के बेस पर, और उस एक पर्सन ने 6 आवर्स में उस काम को कंप्लीट किया। उसकी वेज रेट है 1.5 पर आवर। मटेरियल कॉस्ट गिवन है 8, ओवरहेड गिवन है 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है 3 मेथड के अंदर, 3 प्लान के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट है हमारा पीस वेज प्लान, सेकंड है रोवन प्रीमियम प्लान, थर्ड है हालसे प्रीमियम प्लान। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पीस वर्क प्लान।
इसके अंदर हमारा फॉर्मूला होता है टाइम या आउटपुट प्रोड्यूस इनटू रेट। 6 आवर्स में एक वर्कर ने काम कंप्लीट किया है, पर आवर रेट है हमारा 1.50, टोटल हो गया 13.50। इसी तरीके से रोवन प्रीमियम प्लान, इसका फॉर्मूला अभी आपने देखा था, एक्चुअल टाइम टेकन यानी 6 इंटू रेट पर आवर 1.50 प्लस टाइम सेव। 9 घंटे में जो काम होता है वो आपने 6 आवर्स में किया, टाइम सेव किया आपने 3 आवर्स, प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम जो कि है 9 इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर। टोटल आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपका आएगा 12। हाल से प्रीमियम प्लान के थ्रू भी हमने अपनी अर्निंग्स कैलकुलेट की। एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस का परसेंटेज होता है 50%, जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। टोटल हमने कैलकुलेट किया, हमारी अर्निंग आई 11.25। अब हमें फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इन तीनों मेथड के अंदर, पीस वर्क, रोवन एंड हल से। मटेरियल आपको कॉस्ट गिवन बता रखी है 8। डायरेक्ट वेजेस हमने अभी कैलकुलेट किए, पीस वर्क में है 13.50, रोवन में है 12, हल से में है 11.25। ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का 150% यानी 13.50 का 150% जो कि है 20 प्लस 2.25, 12 का 150% 18, 11.25 का 150% 16.88। टोटल हम क्या ऐड कर देंगे, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड को, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। पीस वर्क के अंदर है हमारी 41.75, रोवन के अंदर है 38 एंड हालसे के अंदर है 36.13। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेबर कॉस्ट पर मैन कैलकुलेट करना है डे जिसमें 8 आवर्स हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हैं, जैसे बेसिक वेजेस हैं 2 पर डे, एक दिन का 2। डीए है हमारा 25 पैसा पर पॉइंट ओवर 100 पॉइंट से ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उसका 25 पैसा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 700 पॉइंट्स, यानी डीए मिलेगा अबव 100 हो गए हमारे 600 पॉइंट्स के लिए, और पर पॉइंट है आपका 0.25। लीव वेजेस 10% परसेंटेज दे रखी है, 10% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड गिवन है 8%, किसका, वेजेस, डीए एंड लीव वेजेस। कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस गिवन है 2.5%, इसमें भी हमारे आते हैं वेजेस, डीए एंड लीव वेजेस। एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज टू लेबर, जो फैसिलिटीज हम लेबर को दे रहे हैं उसके ऊपर हमने कितना एक्सपेंसेस किए हैं, 20 पर हेड पर मंथ। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ 25 डेज हैं, जिसमें एक दिन में 8 आवर्स काम होता है। अब इसे हम टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट एंड रेट पर डे। पर्टिकुलर्स में जो इंफॉर्मेशन आपकी ऊपर दे रखी थी वही चीज हमने यहाँ पर की है। बेसिक वेजेस, डीए, लीव वेजेस, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एंड एमिनिटीज एक्सपेंसेस। रेट गिवन है, बेसिक वेजेस है हमारा 2, डीए है फॉर 600 पॉइंट्स 0.25, लीव वेजेस है 10%, प्रोविडेंट फंड है 8%, इंश्योरेंस 2.5% और एक्सपेंसेस 20। बेसिक वेजेस हमारे हैं 2 और हम टोटल अमाउंट इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करेंगे। 2 पर डे का, और टोटल है हमारे 25 डेज, तो 2 इंटू 25 हो गया हमारा 50। रेट पर डे हम निकाल लेंगे, टोटल वेजेस है हमारी 50, एक दिन में हम कितने घंटे काम कर रहे हैं
उस हिसाब से। DA है हमारे 600 पॉइंट यानी 0.25 इंटू, इसको भी हम करेंगे 600 से, क्योंकि हम 600 पॉइंट के लिए ये निकाल रहे हैं। तो इस केस के अंदर भी हम कैलकुलेट करते हैं 0.05 इंटू 600 आ जाएगा हमारा 150। नेक्स्ट लीव वेजेस। लीव वेजेस है हमारा 10%। ये किस चीज का है? ये है बेसिक वेजेस और DA का। बेसिक वेजेस प्लस DA करेंगे और उसके बाद उसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे, आएगा 20। बेसिक वेजेस है 50, DA है 150, टोटल हुआ 200, 200 का 10% हुआ 20। इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड हमें गिवन है 8%। प्रोविडेंट फंड हमारा गिवन है 8%। इसका हम निकालेंगे, ये है हमारा बेसिक वेजेस प्लस DA प्लस लीव वेजेस, टोटल हुआ 220। 220 का 8% 17.6। और अगर हम इंश्योरेंस का निकालें तो वो है हमारा 2.5% ऑफ 220 यानी 5.50। एक्सपेंसेस हमें गिवन है 20, वो हम यू के यू ऐड कर दें। इन सारी चीजों को, जो फैसिलिटीज हम वर्कर को दे रहे हैं, इन सबको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट 263.10। रेट पर डे के लिए हम इन अमाउंट को डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि एक महीने के अंदर 25 डेज वर्किंग डेज हैं। 2 से 25 से डिवाइड करके हम पर डे की रेट लिख सकते हैं। इनको हम टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 10.52। तो आज हमने किए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट।